हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 1 की। तो अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। तो ये तो था उपचयन एवं अपचयन। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टोव रखी है और स्टोव में ऊपर जाली है, इसके ऊपर चाइना डिश रखा हुआ है और इस चाइना डिश में कॉपर चूर्ण भरा हुआ है। तो ये कॉपर चूर्ण जो है ये भूरे रंग का है और जब हम बर्नर को ऑन करते हैं तो जो लौ निकलती है उससे चाइना डिश गर्म हो जाती है, जिससे कॉपर चूर्ण भी गर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉपर चूर्ण जो भूरे रंग का था वो उस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। तो कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। तो इसका रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। कॉपर चूर्ण अपक्रिया करता है ऑक्सीजन से। कब अपक्रिया करता है? जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं, यानी तापन करते हैं। तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ पे जो है कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और अपक्रिया का ये समीकरण आपको संतुलित दिख रहा है। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में फिर कभी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट अपक्रिया हम लोग देखते हैं। हमें उत्पाद के रूप में कॉपर ऑक्साइड मिला। इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो विपरीत अपक्रिया होती है। विपरीत अपक्रिया होती है जिसके कारण जो कॉपर के ऊपर काली परत जमी हुई थी वो भूरे रंग की हो जाती है। तो इसका मतलब है, विपरीत अपक्रिया का मतलब है कि दोबारा हमें उत्पाद के रूप में कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो गर्म कॉपर ऑक्साइड अपक्रिया करता है हाइड्रोजन से। कब? गर्म करने पर। तो हमें मिलता है कॉपर और साथ ही मिलता है जल। तो यहाँ पे हमें जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में बदल जाएगा? कॉपर में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या ह्रास हो जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। उपचयन एवं अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। जब किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो वह अपक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है उपचयन अपचयन अपक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जो अपक्रिया का समीकरण दिया है इसमें देखते हैं। तो अभिकारक के रूप में यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड। गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस के साथ अपक्रिया करता है, यानी गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करते हैं। बनता है कॉपर और साथ में बनता है जल। तो यहाँ इस अपक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और दो उत्पाद बन रहे हैं।
तो जो पहला अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड, उसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन जो है, दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन जो है, इसका उपचयन हो रहा है। उपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है जुड़ जा रहा है और उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।